यूट्यूब पे वीडियो आया था जिसमें मैंने बताया था कि सचिव साहब से जो मेरी बात हुई थी उसमें क्या स्टेटमेंट था, क्या उनका कहना था, ये आप जानते हैं। मैं उसको एक विस्तृत एक संक्षेप में बता दे रहा हूँ, अब देख लीजिए, ठीक है। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चैनल पे दिन नया वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सभी स्टडी ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। यूपी ट्रिपल एस सी का ये हमारा ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, इसमें जाकर जुड़ जाइएगा। यहाँ पे आपको सारी जानकारी सबसे पहले प्रोवाइड कराई जाती है। यहाँ पे पीडीएफ क्लास, नोट्स, कटऑफ, सारे डिस्कशन आपको इस ग्रुप में किए जाएंगे। ये स्पेशल यूपी ट्रिपल एस वालों के लिए ग्रुप बनाया गया है, तो जाके तुरंत जुड़ जाइएगा। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और सभी अपने भाई बहन जो भी आपके हैं जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं इस टाइम, उसके पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। मैं आपको बिना लिख के दिखा दे रहा हूँ, पॉइंट आप देख लीजिए, ठीक है। जो बात हुई थी मैं उसको लिख के समझा, जो हमसे बात हुई थी यही चीज़ है, आपको 100% फ्यूचर में देखने को मिलेगा। निराश मत होइए, ठीक है। उसके बाद पॉइंट से बात कर रहे हैं। सचिव साहब के अनुसार जो पीएड 2023 की वैधता, पीएड 2025 की जो आपकी नोटिफिकेशन, लेखपाल भर्ती का जो आप भर्ती, उसका अप्रूवल दिसंबर माह में ही कार्मिक विभाग को भेजा गया था। कार्मिक विभाग को भेजा गया था। हालांकि 10 जनवरी 2025 तक पीएड 2023 की वैधता, पीएड 2025 का विज्ञापन, लेखपाल भर्ती का विज्ञापन, लोअर भर्ती का विज्ञापन, अप्रूवल, ठीक है। यहाँ पे देखिए अप्रूवल जो है कार्मिक विभाग से मिल गया था। 10 जनवरी को ही इन भर्तियों का अप्रूवल कार्मिक विभाग से मिल गया था। उसके बाद क्या है, ठीक है, कार्मिक विभाग ने 14 जनवरी 2025 को शासन को इसको फाइल भेज दिया था, शासन के पास फाइल भेज दिया था। लेकिन इसके बाद अभी तक इन भर्तियों पर अप्रूवल शासन स्तर पर नहीं मिल सका, रुका हुआ है। रीजन जो बताया जा रहा है, लखनऊ में ना कोई कैबिनेट मंत्री बैठे हैं भैया, ना योगी जी बैठे हैं, ना कोई बैठा है, ना कोई शासन स्तर पर कोई बड़े अधिकारी हैं। सब लोग महाकुंभ में बिजी है। थोड़ा स्थिति यहाँ पे ज़्यादा डैमेज कंट्रोल के बाहर हो गई है, इसलिए सारे अधिकारी हैं। रीजन सबसे बड़ा यही बताया जा रहा है, भर्ती को रुकने का, ठीक है, अप्रूवल ना मिलने का। इसके बाद एक चीज़ आपको दिखाया जा रहा है, जो जो बात है आप ध्यान दीजिएगा, ये बहुत गंभीर बात है। जो बच्चे समझदार हैं, जो आयोग हमेशा आना जाना उनका लगा है, उनको ये बात समझ में आएगी। नए अभ्यर्थी थोड़ा ये समझ नहीं पा रहे हैं कि ये क्या बोल रहे हैं, ठीक है, समझिएगा, ये इंटरनल चीज़ होता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते जो भी अभ्यर्थी दिसंबर, ठीक है, दिसंबर में महीने में बहुत सारे अभ्यर्थी धरना भी किए थे और पर्सनल जाके मिले भी थे। या जनवरी 2025 में जो 7 या 8 जनवरी करीब बच्चे धरना भी गए थे करने, वो भी बता रहे हैं, ठीक है। सचिव साहब से मिलने गए थे तो उन्होंने कार्मिक विभाग की अनुशंसा के आधार पर अभ्यर्थियों को दिलासा दिलाया था कि आपकी भर्ती, आप जा गए, बहुत सारे अभ्यर्थी जो मेरा यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हैं उनको पता होगा कि वो गए थे, तो सचिव साहब उनसे क्या बोला था कि 10 या 20 जनवरी के 10 जनवरी या 20 जनवरी, सॉरी, 15 से 20 तारीख हम आपका लेखपाल दे देंगे। उसके बाद पेड 2025 का नोटिफिकेशन दे देंगे, लोअर दे देंगे। अब पेड की वैधता उन्होंने बताया था कि 20 जनवरी तक बढ़ जाएगी, उसका नोटिस आ जाएगा। ये आप जानते हैं, आप लोग गए होंगे, देखे भी होंगे, सचिव साहब ने आपसे बोला भी होगा। जो मेरा यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हैं वो जरूर इसके बारे में कमेंट जरूर करें, ठीक है, कि बच्चों को थोड़ा मोटिवेशन मिले कि सच्चाई क्या है। उनको 10 या 20 जनवरी को दिलासा दिया था कि 20 जनवरी या 24 जनवरी से पहले सारी भर्ती प्रक्रिया, यानी पेड 2023 का वैधता का नोटिस आ जाएगा, पेड 2025 का विज्ञापन आ जाएगा, लेखपाल भर्ती और लोअर भर्ती का विज्ञापन जारी कर देंगे। आपने देखा होगा सचिव साहब ने एक इंटरव्यू में भी बोला था, वहाँ पर जब लड़के धरना किए तो उन्होंने बताया था कि जनवरी में सारा विज्ञापन हम जारी कर देंगे, ठीक है। कार्मिक विभाग से इनको 15-16 तारीख को ही, 15 जनवरी की मैं बात कर रहा हूँ, अप्रूवल मिल चुका था। कार्मिक विभाग से देखिए आईएएस रैंक के अधिकारी हैं तो उनका बातचीत होता होगा, चाहे जैसे पता चलता होगा विभागीय रूप से, इनको पता चल गया था। इनको यह अंदेशा था कि 4 या 5 दिन में शासन स्तर पे इसको अप्रूवल मिल जाए, क्योंकि ये रिमाइंडर भेजा गया था, ये इमरजेंसी के तहत लगाया गया था कि ये जरूरत तत्काल में प्रभाव से इसको विचार किया जाए। लेकिन 4-5 दिन शासन स्तर पर अनुमति नहीं मिल पाई। इनको उम्मीद था कि 4-5 दिन में शासन से अनुमति मिल जाएगी। इसी आधार पर इन्होंने अभ्यर्थियों को आश्वासन दिया था कि सारी भर्ती प्रक्रियाएं आपको जनवरी माह में आ जाएंगी। लेकिन शासन स्तर पर फाइल अटकने की वजह से भर्ती प्रक्रियाओं पर रोक लग गई। अब समझ में आ गया मैटर, आपको अब समझ में आ गया होगा अच्छे से कि भर्ती प्रक्रियाओं पे रोक लगने का सबसे बड़ा रीजन क्या था। शासन स्तर पे सारी फाइलें रुकी हुई पड़ी हैं, यही सबसे बड़ा रीजन है। अब मैंने आपको समझा दिया है, आप लोग समझदार होंगे तो समझ गए होंगे। आप भी बहुत बार गए होंगे, आपने बहुत चैनल का इंटरव्यू देखा होगा, अधिकारियों का इंटरव्यू देखा होगा, पेपर में स्टेटमेंट भी देखा होगा कि सारी भर्तियां लेखपाल, दैनिक जागरण, भास्कर, हिंदुस्तान में देखा होगा कि जनवरी माह में लेखपाल भर्ती आ जाएगी। लेकिन क्यों नहीं आई, रीजन यही था। रीजन मैंने आपको दिखा दिया, बहुत विस्तार से दिखा दिया, बहुत डिटेल के साथ दिखा दिया। एक बात और आपको बता दूं, शासन स्तर पे 4 से 5 भर्ती प्रक्रिया विचाराधीन है।
कानूनी विभाग ने अपना जो काम करना था कर दिया है। शासन स्तर पे सारी फाइलें रुकी हुई हैं। जैसे शासन से मंजूरी मिलती है, आपको सारा विज्ञापन, नोटिस, अधीनस्थ सेवा चयन की ऑफिशियल वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगा। हाल फिलहाल में बस इंतजार कर सकते हैं। अब इससे सबसे बड़ी बात ये साबित होती है कि जो आपका पेड 2023 वाले हैं, अभी उम्मीद बनाए रखें, क्योंकि ये फाइल आगे भेजी गई है। सरकार और शासन से बढ़ के कुछ नहीं होता है, ना कोई नियम, ना कोई कानून, ये आप जानते हैं। जैसे अप्रूवल मिलेगा, आपको 100% मान के चलिए 23 पेड से ही लेखपाल देखने को मिल सकता है। क्योंकि मान लीजिए अप्रूवल, मान लीजिए सरकार 23 पेड का नहीं देती तो 25 का तो देती, 25 का तो दे सकती थी। 25 से उनसे क्या मतलब था? ऐसा राजनीति करना नहीं था। अब ये 25 तो नोटिफिकेशन है, विज्ञापन दे के अपना नोटिफिकेशन देते, लेकिन सारी फाइल रुकी हुई है। नहीं देना होता उनको, सचिव साहब को या आयोग को, लेखपाल, लोअर या अन्य भर्तियां, तो वो पेड 2025 का विज्ञापन दे देते हैं, लेकिन नहीं दे पाए क्योंकि सारी जो भी फाइल है वो शासन स्तर पर अटकी हुई है। कौन सी फाइल है मैं बता दे रहा हूँ। पेड 2023 का आपका वैधता वाला है। पेड 2025 का विज्ञापन है, ठीक है। लोअर भर्ती है आपकी जो 1400 से 1700 आएगी, ठीक है, वो है। लेखपाल भर्ती सबसे प्रायोरिटी में है। जूनियर इंजीनियर के 693 से 694 पदों का विज्ञापन है। एक मेडिकल विभाग की भर्ती है, उसका। ये सारे अप्रूवल वहीं से रुके हुए हैं। जैसे क्लियर होगा आप देखेंगे धड़ाधड़ ये सारे नोटिस आपको देखने को मिलेंगे। उम्मीद बनाए रखिए। डेट खत्म होने से कोई मतलब नहीं है कि डेट हट गया सर तो अब तो काम खत्म हो गया पेड 2023 का, ऐसा कुछ नहीं है। डेट खत्म हो गया है, डेट बना है, वो आने वाले दिन में पता चल जाएगा शासन क्या कर दी। जैसे शासन जिस प्रकार से अनुमति देगी उसी प्रकार से आपकी फाइल आगे देखने को मिलेगी, आपको विज्ञापन देखने को मिलेगा या विज्ञापन रुक जाएगा। ये शासन स्तर की बातें हैं। ये कॉन्फिडेंशियल बातें थी, मैंने आपको बता दिया। कुछ बच्चे समझ गए होंगे, कुछ नहीं समझेंगे, वो अलग की बात है, ठीक है। भर्ती प्रक्रिया रुकने का सबसे बड़ा रीजन ये भी माना जा रहा है महाकुंभ। महाकुंभ में सारे अधिकारी, सारे नेतागण व्यस्तता की वजह से लखनऊ में किसी प्रकार के कोई भी बड़े अधिकारी मौजूदगी ना होने की वजह से, ना कोई कैबिनेट स्तर की मीटिंग होने की वजह से भर्ती प्रक्रियाएं रुकी हुई हैं। आपने देखा होगा हाल फिलहाल में कैबिनेट का एक आयोजन किया गया था, अभी डिसीजन लिया गया था, वो कहाँ हुआ था? प्रयागराज में हुआ था। अभी हाल फिलहाल में हुआ था प्रयागराज में महाकुंभ में महाकैबिनेट का मतलब बैठक हुई थी। तो लखनऊ में भैया कोई है ही नहीं, ना कोई बड़े अधिकारी हैं। सारे बड़े अधिकारी भी जो हैं राज्य स्तर के हैं, वो आपके प्रयागराज में शिफ्ट हो गए हैं इस टाइम। तो डिले होने का सबसे बड़ा रीज़न यही है। आपको जो समझ में आए आप सोच सकते हैं। बड़े बड़े यूट्यूबर आपके आगे पीछे हैं, वो भी तर्कहीन बातें करते हैं, तो उनकी बात को सुनिए आप। यदि आपको सही लग रहा है तो लीजिए। जितना हमें जानकारी थी इंटरनल आपको बता दिया। आपने देखा भी होगा हमारा रिकॉर्ड क्या है, बस वही बता सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा हम इस पर डिस्कस नहीं करेंगे अभी। विस्तृत जानकारी के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। परेशान मत होइए, सब अच्छा होने वाला है। यही बोल सकते हैं, परेशान होइए, सब अच्छा होने वाला है और बहुत बढ़िया होने वाला है। तैयारी में लगे रहिए आप लोग। कोई भी दिक्कत हो नीचे कमेंट कीजिएगा। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइएगा, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आइए हमारा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सभी स्टडी ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। यूपी SSSC के आगामी एग्जाम के लिए, परीक्षाएं वाले अभ्यर्थी भी आपको जल्द से जल्द सूचना दी जाएगी और रिजल्ट वालों के लिए भी थोड़ा इंतजार कीजिए, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद। करने वाले हैं यूपी SSSC पेड 2025 के बेस्ट बुक के बारे में, जो साफल्या पब्लिकेशन द्वारा मार्केट में ला गया। इस बुक की दोस्तों सबसे बड़ी खासियत है, इसमें एरर आपको 1% देखने को नहीं मिलेगा। ये एक्सपर्ट की सलाह में बनाए जाते हैं। पिछला 2022 पेड, 2023 पेड और 21 पेड का रिकॉर्ड है। इसमें 80 से 90% क्वेश्चन इससे फंसे थे। इसका यही विशेष खासियत है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं पॉइंट टू पॉइंट आपको कवर करने को मिलेगा। एक भी पॉइंट आपका पेड 2024 का आप देख लीजिएगा सिलेबस, इसमें एक भी पॉइंट इसको लीव नहीं छोड़ा नहीं गया। सब 2 पॉइंट इसमें मिल जाएगा आपको। यहाँ आप देख सकते हैं, देख लीजिए यहाँ पर आपको प्रैक्टिस सेट भी, इसका सबसे बढ़िया इसका प्रैक्टिस सेट भी आता है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ। देख लीजिए आपको पूरा पॉइंट, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, भारतीय संविधान, आपको भारतीय अर्थव्यवस्था, गणित हो गया, अंक गणित हो गया, विज्ञान हो गया, वर्गमूल घनमूल, आपका रीजनिंग हो गया, हिंदी हो गया। आप देख सकते हैं इसमें आपका पर्यायवाची इंग्लिश हो गया, सारी चीज आपको एक ही जगह मिल जाएंगे। इसे पढ़ने के बाद आपको बाहर से कहीं पढ़ना नहीं पड़ेगा। इसका आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, बुक मिल जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो भी आपका सिलेबस देखिए, आप देख सकते हैं ये आपके सिलेबस से अनुसार बनाया गया है। ऐसा नहीं कि पिछला पेड 2023 क्या था, कितना हार्ड बनाया गया था, देखिए उसी आधार पर आपका पैटर्न तैयार किया गया। इस बुक को तुरंत आप ले लीजिए, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। यहाँ आप देख सकते हैं इसका अदर पब्लिकेशन भी आप हुआ है। दोस्तों आप देख सकते हैं इसका प्रैक्टिस सेट भी आता है और गाइड, दोनों एक साथ आपको कॉम्बो पैक मिल जाएगा। आप दोनों ले लीजिएगा, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तुरंत जाकर ले लीजिए। धन्यवाद।